वेलकम सुस्वागतम सभी लोगों का। देखिए बच्चे, हमने आपको लास्ट टाइम पे वर्ग निकालने की ट्रिक बताई थी। एक बार हम फिर से रिवाइज करते हैं, उसके बाद हम वर्गमूल निकालने की ट्रिक बताएंगे आपको। तो सबसे पहले वर्ग निकालना, जिसे मान लीजिए 41 का स्क्वायर निकालना है। तो मेरे बच्चे 41 का स्क्वायर, बीच में एक खड़ी लाइन खींचिए। और 1 का स्क्वायर कितना होता है 01। और 4 का स्क्वायर कितना होता है 60। अब क्या करेंगे, 4 और 1 की मल्टीप्लाई करो। 4 बन जा 4 और 4 का डबल 8। 8 कहाँ पे लिखेंगे, इकाई का अंक छोड़ के 8 यहाँ पे लिखिए। अब इनको ऐड करिए तो मेरे बच्चे हो जाएगा 1, 8 और 6, 1681। 41 का वर्ग होता है और ट्रिक ये निकालने की है। और भी एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे 89 का स्क्वायर निकालना है। 89 का स्क्वायर कैसे निकलेगा, 9 का स्क्वायर 81 और 8 का स्क्वायर 64 और 8 9 क्या होता है 72 और 72 का डबल होता है 174, लेकिन इकाई का अंक छोड़ के लिखेंगे। अब इनको ऐड करिए 1, 8 और 4 12, कैरी का 1, ये हो जाएगा 11 और एक 12, कैरी का 1 और ये 1 7 और 8, यानी 82 81 बच्चे 89 का स्क्वायर होगा। वो ट्रिक के बेस पर होगा। तो आपको ट्रिक तो समझ में आ गई। अब हम आपको वर्गमूल निकालने की ट्रिक बताते हैं। तो वर्गमूल निकालने की ट्रिक देखिए बच्चे क्या होती है। तो वर्गमूल निकालने की ट्रिक हम आपको बताते हैं। हम वर्गमूल निकालने की आपको ट्रिक बताते हैं। तो वर्गमूल निकालने की ट्रिक क्या कहती है, जैसे मुझे 841 का वर्गमूल निकालना है, या 1296 का, 2401 का, 9801 का, इनका वर्गमूल निकालना है। तो वर्गमूल निकालने की ट्रिक क्या है, सबसे पहले हम लास्ट अंक देखेंगे, इनका लास्ट वाला अंक देखेंगे। और वर्गमूल में दो दो के जोड़े बनते हैं, सबको पता है। जैसे हम आपको एक छोटा सा एग्जांपल दें, जैसे मान लीजिए मुझे 36 का वर्गमूल निकालना है। तो आप लोगों ने 8 क्लास में या 7th क्लास 8 क्लास में पढ़ा होगा कि इसको इस प्रकार काटते हैं। 2 से काटिए तो 18 हो जाएगा। फिर मैं 2 से काटूं तो 9। अब 3 से काटिए और 3 बन गया। और वर्गमूल जब निकलता है तो उसमें दो दो के जोड़े बनते हैं, ठीक है, दो दो के जोड़े बनते हैं। एक 2 का जोड़ा बन गया, एक 3 का जोड़ा बन गया। तो अब इसका क्या निकालना है, वर्गमूल। तो वर्गमूल निकालने का तरीका क्या है, 2 × 3, यानी एक 2 का जोड़ा और एक 3 का जोड़ा, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका आंसर आ गया 6। लेकिन हम कहते हैं ऐसे आप बिल्कुल मत करो, ठीक है। हम आपको जो तरीका बता रहे हैं वो है बड़े सवालों के लिए। छोटे सवाल तो आप कर सकते हो और याद भी होते हैं, 1 से 10 तक सबको स्क्वायर याद होते हैं। तो जैसे इसका लास्ट अंक हम देखते हैं, तो लास्ट अंक देखने का तरीका है कि लास्ट अंक देखिए 1 है। और 1 बच्चे किसके वर्ग में आता है, एक तो 1 के वर्ग में 1 आता है, दूसरा 9 के वर्ग में आता है। तो यहाँ पर क्या है, हमें पता है कि लास्ट अंक या तो 1 होगा या 9 होगा। तो अब हम क्या करते हैं, इसके 2 अंक हटा देते हैं लास्ट वाले, बचता है 8। अब 8 देखिए किसके वर्ग से कम होता है, 8 किसके वर्ग से कम होता है, तो 2 के वर्ग में, मतलब 8 से कम होता है किसका वर्ग, 2 का वर्ग। तो वही हम यहाँ पर रखेंगे 2 और यहाँ पर भी 2। तो अब बच्चे पता है आपको, एक तो पहली बात यह है आपको 20 तक स्क्वायर याद होने चाहिए। हम आपको बताते हैं कि ये किसका स्क्वायर है, 29 का स्क्वायर, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो फिर आप वही तरीका, पिछली वाली वीडियो मेरी देखिए, वर्ग निकालने की विधि। तो मैंने आपको सिखाया है कि 29 का स्क्वायर निकालने की तरीका क्या होता है, कि 9 का स्क्वायर 81, 2 का स्क्वायर 04 और इसका मल्टीप्लाई करो, 2 9 जा 18, 18 का डबल 36, इकाई एक छोड़ के लिख दीजिए। तो कितना हो जाएगा 1 4 और 8, यानी 8 4 1 आ गया वापस। अब है 1296 का वर्गमूल निकालना है।
तो 1296 का वर्गमूल निकालने के लिए क्या करेंगे, लास्ट वाला अंक देखिए। अब किसके वर्ग में लास्ट में 6 आता है, एक तो 4 के स्क्वायर में आता है, एक 6 के स्क्वायर में आता है। तो मेरे बच्चे इसका निकालना है मुझे, स्क्वायर रूट निकालना है 1296 का। तो या तो लास्ट में 4 आएगा या लास्ट में 6 आएगा। अब हम 2 अंक हटा देंगे इसके। 2 अंक हटाने के बाद देखेंगे 12 से कम किसका वर्ग होता है। तो 12 से कम किसका वर्ग होता है मेरे बच्चे, 3 का होता है। तो यहाँ पर 3 लगा दो, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि या तो ये 34 का स्क्वायर होगा या ये 36 का स्क्वायर होगा। अब मैंने पुराना वाला मेथड आपको बता रखा है, अब आप इसको सॉल्व कर लो ट्रिक के बेस पर, जैसे इसको किया। तो ये 36 का स्क्वायर हो जाएगा 1296। अगर नहीं आप जानते कि 36 का होगा या 34 का होगा, तो आप एक काम करो, 36 का वर्ग निकाल लो ट्रिक के बेस पर, जो मैंने वर्ग की ट्रिक लिखाई है, तो आप उससे निकाल सकते हो। ऐसे ही 2401 का निकालेंगे। तो 2401 का निकालने के लिए आइए हम बताते हैं 2401। अब हम आपको 2401 का वर्गमूल बताते हैं। तो 2401 में लास्ट अंक देखेंगे, वही बात, लास्ट अंक 1 है, तो या तो लास्ट में स्क्वायर के 1 आएगा या 9 आएगा। तो हम 1 को भी लिख लेंगे, सॉरी 1 को भी लिख लेंगे और 9 को भी लिख लेंगे। अब इसके 2 अंक हटा दो लास्ट वाले। अब देखिए 24 से कम किसका वर्ग होता है, तो 24 से कम किसका वर्ग होता है, 4 का होता है। तो या तो ये 41 का होगा या 49 का स्क्वायर होगा। तो अब हम क्या करते हैं, जैसे मैंने लिख लिया है, नहीं समझ में आ रहा है, बिल्कुल पक्का आएगा, अभी बताएंगे। अगर नहीं समझ में आ रहा है कि 41 का होगा या 49 का होगा, तो हमारी पिछली वीडियो वर्ग निकालने की विधि है, हमने उसमें सिखा रखी है। आप एक काम करो, बीच में खड़ी लाइन खींचो, 9 का स्क्वायर 81, 4 का स्क्वायर 16 और 4 9 या 36 और 36 का डबल 72। अब इनको जोड़िए 1 0 4 और 2। देखिए 2401 यानी आ गया वर्गमूल। तो इसका मतलब किसका होता है, 49 का स्क्वायर होता है, ना कि 41 का, ठीक है। तो ऐसे हम इनको सीख लेते हैं। इसी प्रकार इसका हो जाएगा, इसमें भी लास्ट में या तो 1 होगा या 9 होगा, मतलब लास्ट वाला भी देखेंगे। अब लास्ट वाला वर्ग में या तो 1 होगा या 9 होगा। तो अब इसके 2 अंक हटा दो। अब 81 से कम किसका वर्ग होता है, सॉरी 88 से कम किसका वर्ग होता है, तो 88 से कम होता है 9 का। तो या तो ये 99 का स्क्वायर होगा या 91 का होगा। अब इसको चेक करें, ले रहे हैं वही वर्ग वाली विधि से। तो मैं 99 को चेक करूँगा, 89 89 और 89 हो जाएगा, 89 का डबल 162, ठीक है। तो अब इसको जोड़िए, सॉरी 81 81 89 9 या 81 81 का डबल 162, इसको जोड़ लीजिए तो आ जाएगा 9801। 9801 किसका होता है, 99 का स्क्वायर होता है। इसी तरीके से इसको निकालने का तरीका क्या है, अब लास्ट टाइम देखेंगे 4 किसके वर्ग में आता है, या तो 2 के होगा या 8 के। तो लास्ट में बच्चे इसका अगर निकालें हम 2304 का निकालें, या तो लास्ट में 8 होगा या लास्ट में 2 होगा। अब 2 अंक घटा दो, तो 23 से कम किसका वर्ग होता है, तो 23 से कम किसका वर्ग होता है मेरे बच्चे, 23 से कम वर्ग होता है 4 का। तो या तो ये 48 का स्क्वायर होगा या 42 का स्क्वायर होगा, ठीक है। लेकिन हमको पता है कि 48 49 50 50 का स्क्वायर 2500 होता है, ठीक है, और 2500 से कम ही होगा। तो कहने का मतलब है अगर 42 को चेक करें तो 4 का स्क्वायर 16 और यहाँ पर हो जाएगा 16, इसको जोड़ लीजिए
तो 4 6 और ये कितना हो जाएगा 7 और 1। इससे तो बात नहीं बनी क्योंकि 1764 आ रहा है। अब 1764 नहीं हमको चाहिए, हमको क्या चाहिए 2304। अब इस पे बात नहीं बनी। अब हम किसको चेक करेंगे 48 को। तो 48 को चेक कर लीजिए। 48 को क्या करेंगे 64 16 और 32 गुना 64, इकाई का अंक छोड़ दो 4 0 और 3 और 2। इसका मतलब ये है बच्चे कि हमारा स्क्वायर जो होगा वो 48 का स्क्वायर होगा, ना कि 42 का। क्योंकि 42 का अगर ट्रिक के बेस पे निकालो तो 1764 होता है, हमको चाहिए 2304। तो 2304 किसका होता है 48 का। और इसके आगे हमने बताया था 50 का स्क्वायर कितना होता है 2500 से कम ही होगा, तो इसका ही 48 का स्क्वायर होगा। इसी तरीके से हम 2601 का भी चेक कर सकते हैं। तो 2601 का कैसे चेक करेंगे, लास्ट में वही या तो 1 होगा या 9 होगा। तो 1 9 को लिख लिया मैंने, 2 अंक इसके हटा दिए, 2 अंक हटा दिए। अब देखिए 26 से कम किसका स्क्वायर होता है, तो बच्चे 26 से कम किसका स्क्वायर होता है 5 का होता है। तो या तो ये 51 का वर्ग होगा या 59 का वर्ग होगा। तो हम 51 को पहले चेक करे ले रहे हैं वर्ग वाली विधि से। तो 51 को चेक करेंगे तो 0 1 5 का 25 और 5 बन जा 5 5 का डबल 10 0 1 6 2। यानी कहने का मतलब ये है बच्चे कि 51 का स्क्वायर कितना होता है 2601, इसीलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा 51 और 51 इसका राइट आंसर। ठीक है, चलो आपको क्लियर हो गया, मिलते हैं बाद में, नमस्कार।